हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्नव्स ट्रैवल डायरी। आशा करता हूँ कि मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। क्या करूँ, आपके लिए कंटेंट लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा था। तो आज हम आपको लेके जाएंगे कहीं स्पेशल। कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान भी कभी कभी आते हैं, हमारे बीच रहते हैं इंसानों की तरह। लेकिन ऐसी कोई स्पेशल जगह तो नहीं जिसे भगवान का अपना कहते होंगे। वेल, ऐसी एक जगह है, उसे कहते हैं केरला, गॉड्स ओन कंट्री। वेल, रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया होगा, ये वीआईपी कल्चर वगैरह के वजह से इंसानों की भक्ति को एक बिजनेस बना दिया गया है। तो ये उस बंदे का अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। तो इस इतनी भीड़ भक्की, धक्कम धक्की, इतना इंसल्ट, सॉर्ट ऑफ इंसल्ट ही कह सकते हैं पंडाल्स में जो होता है हमारे साथ। हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और हमें इस तरह से किया जाता है कि जैसे हम कीड़े भी नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि इस दुर्गा पूजा क्यों ना कहीं यूनिक जाया जाए, जहाँ से, अरे हम पंडाल में भगवान को ही ढूंढने जाते हैं ना, तो क्यों ना वो ढूंढने के लिए भगवान के खुद के घर चला जाए, गॉड्स ओन कंट्री। लेकिन ये भी है कि अब हम अर्नव्स ट्रैवल डायरी की वीडियो देख रहे हैं और वहां पे ट्रैवलिंग यूनिक ना हो तो मजा कैसे आएगा। तो ये पूरा का पूरा 1000 किलोमीटर एक साइड, या पूरा का पूरा ट्रिप समवेयर अराउंड 3600 to 3700 राउंड ट्रिप मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे किया है, सोलो, अकेले। और कोशिश की है कि जो भी मैंने देखा, समझा, महसूस किया, वो मेरी वीडियोस के थ्रू आपके पास ले आ सकूं। तो ये कुछ एपिसोड्स में होंगी जो कि केरला के अलग अलग बीचेस और लोकेशंस पे मैंने जो भी एक्सप्लोर किया वो होगा। और आज के एपिसोड में मैं आपको लेके जा रहा हूं मुन्नार। ये मुन्नार सिर्फ एक हिल स्टेशन या एक चाय पत्ती वगैरह के का पहाड़ या गार्डन नहीं है, ये उससे भी कहीं आगे। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक धमाकेदार मोटरसाइकिल रोड ट्रिप पे, हैदराबाद से मुन्नार। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं जाना नहीं। वैसे आपको मेरे क्लिपिंग्स और मेरे ड्रोन शॉट्स तो अच्छे लगे होंगे, तो ये तो जस्ट एग्जिस्ट है। चलो शुरू करते हैं शुरुआत से, डे 1। सोलो ट्रिप में, एक बाइक ट्रिप स्पेशली अगर आप सोलो जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको जो भी चाहिए वो आप ही को ढूंढना है, किसी और के पास उसका ऑल्टरनेटिव होगा नहीं। तो जो कुछ भी मुझे चाहिए था उसको मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे लाद के, बाइक को स्टार्ट करके और मैप को सेट करके हम निकल गए 1000 किलोमीटर के ऊपर का राइड। पर स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ तो हैदराबाद से मुन्नार ये ट्रिप है कुछ 1040 किलोमीटर का वन साइड, और लगभग 18 से 20 घंटे का सफ़र होता है ये। हम क्रॉस करेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर फाइनली पहुंचेंगे केरला के हिल्स में, मुन्नार, जिसे हम कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। तो चलिए निकलते हैं और एंजॉय करते हैं ये जर्नी का हर मोमेंट।
वेल बेसिकली हम हैदराबाद से निकले थे और कर्नूल का हाईवे पकड़ के वहाँ से बैंगलोर की तरफ मुड़े थे। फिर वहाँ से हमने कन्याकुमारी हाईवे पकड़ा था, जो कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जो वेरी रिनाउंड एक हाईवे है, उसी के थ्रू आपको केरला जाना है, विच एंड्स इन कन्याकुमारी स्पेसिफिकली। और इसमें बहुत देर लगती है। वैसे तो कहते हैं 20 घंटे का सफ़र है, लेकिन ब्रेक वगैरह मिला के आपको आराम से 23 घंटे के करीब की जर्नी ये बन जाएगी। और स्पेशली जब आप तमिलनाडु घुसेंगे तो वहाँ पे अचानक धूप और अचानक बारिश और फिर अचानक धूप और अचानक बारिश, और बारिश ऐसी वैसी बारिश नहीं, बाप रे, दिमाग खराब हो जाएगा, झनझना जाएगा, परेशान हो जाओगे। रेनकोट तो छोड़ो, जूते वूते मोजे सब जगह पे पानी भर जाएगा, सामान तक आधा भीग जाएगा। जैसे कि देख सकते हो, ये पूरी की पूरी जर्नी में मेरा गोप्रो इतना ओवरहीट हो गया कि वो तमिलनाडु के बॉर्डर के पास मैंने एक चाय की टपरी पे ब्रेक लिया था, उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग जाके मेरा कैमरा ऑन हुआ है। एंड दिस इज द फुटेज यू आर सीइंग फ्रॉम माई iPhone 14 Pro। तो दिस वॉज द होटल। ये मेरा पहला दिन का जर्नी बड़ा भयानक हुआ था। रात को पहुंचते पहुंचते सुबह के 3 बज गए थे, 2:30। जिस होटल में मैंने बुकिंग करी थी होम स्टे पे, उन्होंने मना कर दिया पहचानने से भी। लकीली ये वाला होटल था जिनके पास एक रूम था, वो बैठ के सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि सर अगर आपको रूम चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है इमीडिएटली। अराउंड मेरे को ये 2000 के करीब का पड़ा, विथ रूम सर्विस फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद द डिनर। वेरी गुड होटल। मैं इसका नाम मेंशन कर दूंगा, मैंने कुछ बताया भी है इसके बारे में इस वीडियो पे। एंड वन ऑफ द गुड होटल्स, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, मुझे तो अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये मैं मुन्नार कल का तो बड़ा भयानक एक सरप्राइज़ हो गया था मेरा। तो एनीवेज थिंग्स गॉट सॉर्टेड, गॉट अ सेकेंडरी होटल, सामने ही था। दे हुक्ड मी अप विथ अनदर रूम। ये होटल अच्छा है। दिस होटल्स नेम इज़ हिल टॉप व्यू। मैं नाम मेंशन कर दूंगा। गुड होटल, प्राइसेस अच्छे हैं, सर्विस अच्छा है, ऑल इन ऑल नाइस। सी द व्यू। वेल मैं तो यहाँ अपने मोटरसाइकिल पे गया था। अगर आप अपनी पर्सनल बाइक या कार से यहाँ नहीं जाना चाहते हैं और जनरल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाना चाहते हैं, मुन्नार पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक एयरपोर्ट और एक रेलवे स्टेशन का ऑप्शन है। रेलवे स्टेशन है आपका अलुवा रेलवे स्टेशन, विच इज़ वन ऑफ द कोड ऑफ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नियर मुन्नार। अलुवा रेलवे स्टेशन इज़ एट द हार्ट ऑफ द सिटी अलुवा। उसके अलावा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट टुवर्ड्स द एंटायर मुन्नार कोचिन। मतलब केरला के इस सेक्शन में जाने के लिए आपको कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही कंसिडर करना पड़ेगा इफ़ यू आर सिलेक्टिंग फॉर फ्लाइट। अदरवाइज अलुवा रेलवे स्टेशन इफ़ यू आर टारगेटिंग मुन्नार, अगर आप मेरे तरह मोटरसाइकिल या कार पे नहीं जाना चाहते हैं। और अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। दोस्तों, मुन्नार को कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, पर आखिर क्यों? आज ये व्लॉग में हम देखेंगे वो सब खास चीज़ें जो मुन्नार को एक डिवाइन और हेवनली प्लेस बनाती है। रीज़न नंबर 1, पहला रीज़न है यहाँ की माइंड ब्लोइंग नेचुरल ब्यूटी। मुन्नार की लश ग्रीनरी और ये रोलिंग टी प्लांटेशंस जो आप मेरे वीडियो के साइड में देख रहे हैं, ये लगता है जैसे कि ग्रीन कारपेट बिछी हुई है। सच में लगता है ग्रीन कारपेट बिछी हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जगह हर तरफ से हिल्स और वैलीज से घिरी हुई है और मिस्ट जो हमेशा इन पहाड़ों को ढक के रखती है, जो मेरे वीडियोस में भी कैप्चर हुई है। इट्स लाइक अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ द हेवन। मे बी इसीलिए इसको गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, बिकॉज इट्स द मोस्ट नियरेस्ट टू द हेवन। वैसे ऐसा ही सीन दार्जिलिंग का भी है, लेकिन उसका सीन थोड़ा अलग है, इसका सीन थोड़ा अलग है। दोनों टी प्लांटेशंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोनों का जो वाइब है वो कम्प्लीटली 360 डिग्री अपार्ट है। 360 भी नहीं बोलूँगा, 180 डिग्री इज एनफ। और यहाँ की सबसे खास बात जो है वो है यहाँ की हवा में एक अलग फ्रेशनेस।
अगर आप यहाँ पे एक ज़ोर से गहरी सांस भी लोगे ना तो आपको वो नेचर का वो एसेंस, वो फ्लेवर, वो जो अलग किस्म का, कहीं ये कहाँ आ गए, ये तो कहीं अलग ही आ गए, वो वाला फील इंस्टेंट मिलेगा। जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी होती है ना, कुछ वैसा ही। वैसे मुन्नार की मेस्मराइजिंग सिनेरियो जो आंखों से भर जाए तो आपका दिल भी भर जाए। इसके अलावा भी मुन्नार का कल्चर भी काफ़ी रिच और यूनिक है। मैं आपको बताते हुए बहुत ही खुश हो रहा हूँ कि ब्रिटिश एरा में ये एक समर रिट्रीट की तरह इसको देखा गया और बनाया गया था, अलोंग साइड दार्जिलिंग एंड अदर लोकेशंस। ऊटी भी वहाँ इंक्लूड है। और उन्हीं के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ टी प्लांटेशंस को इतना ग्रो किया गया था। आज भी यहाँ ब्रिटिश स्टाइल कॉटेजेस और कनोलिया आर्किटेक्चर मिलता है, जो मुन्नार की एक और खूबसूरत बात है। हाँ, ये सेम टू सेम चीज़ें आपको दूसरे प्लांटेशंस में मिलेंगी, स्पेशली आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे दार्जिलिंग के साथ। हाँ, वहाँ भी सेम सिनारियो है, उसको भी ब्रिटिश एरा में वैसे ही डेवलप किया गया था, कॉलोनियल स्टाइल वहाँ का रहन सहन है, लेकिन वहाँ का और यहाँ में कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे भी कॉलोनियल स्टाइल हाउसेस हैं, बट दैट इज कमिंग एज अ एसेंस एंड फुटप्रिंट ऑफ दैट एरा। उस एरा में कोई रहता नहीं है। दार्जिलिंग का सीन अलग है। अगर आप दार्जिलिंग जाएंगे तो आपको लगेगा कि उसी एरा में लोग अटके हुए हैं, उसी में लोग जी रहे हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे लोग 2024 में जी रहे हैं। दे हैव जस्ट केप्ट द एसेंस जस्ट लाइक अ मिनिएचर शो पीस। अगर आप यहाँ पे टाइम देंगे, यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, तो पूरे के पूरे मुन्नार के आसपास के पहाड़ियों में आपको वो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का जो एसेंस है वो मिलेगा, जो वाइब है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ के लोग उस एरा से नहीं है, वो एरा का कोई फील यहाँ नहीं है। इट्स कम्प्लीटली एवरीवन इज एडवांस, सबको सब कुछ मालूम है, एवरीवन इज अपडेटेड, येट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, वेरी क्लोज टू देयर कंट्री, वेरी क्लोज टू देयर प्लेस। वेल, मुन्नार की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ टी प्लांटेशंस के ही चर्चे नहीं है, या फिर ये उसी के रिलेटेड नहीं है। मुन्नार इज़ ऑल्सो नोन फॉर मुन्नार स्पाइसेस, जो कि एक्सपोर्ट होती है, पूरे इंडिया भर में एक्सपोर्ट होती है, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होती हैं। वो हैवी डिमांड में ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती है। मुन्नार स्पाइसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुन्नार चॉकलेट्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। मुन्नार चॉकलेट्स, अगर मैं गलत नहीं होता, आपने खाया भी होगा, क्योंकि सम ऑफ दी वेरी बिग चॉकलेट जायंट्स जिनको कहा जाता है, वो अपना रॉ मटेरियल मुन्नार से ही उठाते हैं। यहाँ का कोकोआ बीन जो है, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में और भी फाइनेस्ट हैं, लेकिन वी should be proud कि our cocoa bean is also one of the finest and being exported and bought by the big giant chocolate factories. Well, spices और चॉकलेट्स पे हम बाद में आएंगे। पहले आप ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा मुन्नार का टी प्लांटेशन है। ये पहाड़ों की तरह है और इसी फॉर्मेट में ये बनता भी है। पहाड़ों के जैसे ही इनको किया जाता है, क्योंकि पानी को रुकने नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए इनको इस फॉर्मेट में टी प्लांटेशंस को लगाया जाता है। एंड दिस इज द एंटायर मुन्नार टी प्लांटेशन अलोंगसाइड एर्नाकुलम फॉरेस्ट। मैं आपको बता दूं कि एर्नाकुलम फॉरेस्ट अराउंड 60 किलोमीटर डायमीटर में फैला हुआ है आउटसाइड मुन्नार। तो आप कहीं से भी मुन्नार एंट्री करेंगे, आपको पहले उस फॉरेस्ट के अंदर तकरीबन 60 से 50 किलोमीटर घने जंगल के बीच से जाना पड़ेगा। मेरा तो हालत खराब हो गया था। सुबह के 2 बजे अंधेरे में एक बल्ब भी नहीं जलता है उस जंगल में। हर आधे घंटे में एक चेक पोस्ट आएगा और उसके पूरे के पूरे बीच में आप एक जंगल, पहाड़ और धुंध के बीच से गाड़ी चलाओगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अंधेरा होने से पहले पहुंच जाओ, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो और 1040 किलोमीटर मेरी तरह चला रहे हो, तो रात से पहले तो आप पहुंच नहीं सकते। तो वही प्लांटेशन में कुछ वक्त बताने के बाद मैं चला गया कि चलो मुन्नार की चाय, मसाला और चॉकलेट्स का थोड़ा मजा लिया जाए। तो मैंने कुछ चॉकलेट, कुछ चाय पत्ती वगैरह देखे हैं। वहाँ पे कैसे बनता है ये तब आपको दिखाएगा, जैसे कि मैंने वीडियो पे देखा है। यहाँ पे दे हैव मोर देन 40 to 50 वेरिएशंस ऑफ चॉकलेट्स, इन हाउस चॉकलेट। वन ऑफ द रिनाउंड इज मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री,
जो वही मुन्नार हिल स्टेशन पे ही आपको मिल जाएगी वहाँ पे वो। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे झरने वगैरह हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे जिप लाइन है। लॉन्गेस्ट जिप लाइन जो एक्टिविटी है वो मुन्नार में ही मिलती है, और बाकी कहाँ मिलती है अगर मुझे तो याद नहीं। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं अपने अगले वीडियो में उसको कवर कर दूँगा। स्टेशन, हाइडल पावर स्टेशन, टूरिज्म वगैरह सब कुछ है। और अब बात करते हैं मुन्नार के मेस्मराइजिंग वाटरफॉल्स और सरीन लेक्स की। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स और लेक्स है, जैसे कि अक्तुकल फॉल्स, लक्कम फॉल्स। आपको ये फील कराती हैं कि जैसे ये वाटर किसी डिवाइन सोर्स से आ रही है। यहाँ आने से लगता है बस यही कि रुक जाएं, यहाँ पे शांति से बैठ जाएं। मैं तो कहीं कहीं पे आधा एक घंटा बैठ गया था, जिस कारण मैं हर बार दूसरे लोकेशन जाने में लेट हो जाता है। और हर बार होटल वाला कहते हैं सर आप आने वाले थे सुबह, आप आ रहे हैं शाम को। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि भाई मैं तो घूमते घूमते भूल ही गया था कि मेरे को दूसरे लोकेशन पे भी जाना है। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। आप घूमने जाओगे तो कहीं पे अटेंडेंस थोड़ी देने जा रहे हो। आप घूमोगे कहीं पे अच्छा लगेगा, थोड़ी देर अगर आप बैठ ही जाओगे तो मज़ा ज़रूर आएगा। वैसे भी आप सब कुछ तो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन आप जहाँ हो अगर वो जगह आपने कैप्चर कर ली या आपने वहाँ का मज़ा एसेंस ले लिया तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन, राइट। वेल अगर मैंने तो यहाँ पे अराउंड 1.5 दिन ही बिताया था, और उसी में बाइक के थ्रू मैंने जहाँ भी कवर कर सका मैं कर लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लोकेशन है। ऐसे आपको जीप्स, कार्स, रेंटल्स मिल जाएंगी, ऑटोज भी मिल जाएंगे। आपको जस्ट यहाँ बात करनी है कहाँ कहाँ मेस्मराइजिंग लोकेशंस वगैरह। ये दिस इज दैट चॉकलेट फैक्ट्री आई वाज टेलिंग अबाउट। ऐसा ही यहाँ पे स्पाइस फैक्ट्री भी है, स्पाइस गार्डन भी है, और टी प्लांटेशंस भी है। टी प्लांटेशंस यहाँ तक कि जो CNC या CTC जो भी होती है मशीन, वहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। तकरीबन 40-50 किस्म के अलग अलग किस्म के सिर्फ चाय पत्तियाँ मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मैं बाइक लेके जाऊँ और चाय पत्ती, चॉकलेट वगैरह में, स्पाइसेस में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जिप लाइन में मेरे को चढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत मैं देख लूँगा, घूम लूँगा, उसके अलावा मुझे क्या मज़ा आएगा। तो बाइकर्स के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है यहाँ की हेयर पिन बेंड्स। जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं मैं ले रहा हूँ मज़ा यहाँ के हेयर पिन बेंड्स का। तो गोप्रो में मुझे लगता नहीं कि ठीक से जस्टिफाई कर पा रही होगी, लेकिन रियल लाइफ में इतना मज़ा आ रहा था। वैसे थोड़ा डेंजरस होता है, आपको देख के चलाना ज़रूर है, हाँ, लेकिन मज़ा भी लेना ज़रूर है। यहाँ पे अराउंड मोर देन 45 to 50 हेयर पिन बेंड्स हैं, जो कि मुन्नार के जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट से लेके आपका एर्नाकुलम फॉरेस्ट का जो मेन एंट्रेंस गेट है, जो कि तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक आपको मज़ा आएगा। जो आप पहाड़ से नीचे उतरोगे टुवर्ड्स दी फॉरेस्ट गेट, वहाँ तक आपको मज़ा आएगा। और ट्रस्ट में इतना मज़ा आएगा, मतलब आप इस चीज़ को कम से कम 1-2 हफ्ते तो एंजॉय करोगे। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने मुन्नार का तो लगभग निपटा ही दिया, अब मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ, तो मैं जा कहाँ रहा हूँ। वेल 1.5 दिन तो पूरा दिखा नहीं सकता 20 मिनट में, क्योंकि मैंने ज़्यादातर एक्टिविटीज़ करी नहीं है। 1.5 दिन में आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक एक्टिविटी 2 से 3 घंटे या 5-5 घंटे तक ले सकती है बिकॉज ऑफ द रश। तो उन जगहों पे गया, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह किया, देखा, सुना, समझा, एक्सपीरियंस किया। झरनों पे गया, थोड़ा बहुत आपको वीडियोस पे दिखाया भी होगा 1-2 झरने, क्योंकि हर जगह पे टिकट्स लगती है, हर जगह पे आप पहुंच नहीं सकते, ज़्यादातर जगह पे लाइन लगती है। और बारिश का तो क्या ही कहना, सुभान अल्लाह। हर शाम के 5 बजेंगे और बारिश शुरू हो जाती है, जो कि तमिलनाडु और केरला का नॉर्मल है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि सुबह को कड़ी कड़ी धूप और शाम को सब कुछ ठंडा ठंडा कर देंगे। तो इसी ठंडा ठंडा में मैं चल दिया फोर्ट कोची, जो कि वहाँ से 3.5 घंटे की दूरी पर है। और यहाँ पे उससे भी एक्सोटिक जगह है, जो कि मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब and watch my videos and thank you.